काय घडतं, उदाहरण द्यायचं म्हटलं तर सूर्य कसा उगवतो, का उगवतो, रोज बरोबर त्या वेळेला उगवतो, त्याच वेळेला मावळतो. मित्रांनो, हा जो खगोलशास्त्रीय प्रश्न आहे याचं उत्तर सुद्धा शास्त्रज्ञांनी शोधून काढलं. अनेक वर्षाची तपश्चर्या त्यामागे आहे. म्हणून हे जे गणित विज्ञान प्रदर्शन आहे हा केवळ शाळेमध्ये उपक्रम बनवण्याचा एक कार्यक्रम नसून आपल्या दैनंदिन जीवनाशी निगडीत असणाऱ्या विषयाचा संबंधित भाग आहे. मित्रांनो, अगदी सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत मित्रांनो, सुरुवातीच्या काळात माणसाला पेस्ट आणि दात घासण्यासाठी बऱ्याचशा गोष्टी नव्हत्या, पण हळूहळू काळाच्या ओघामध्ये मित्रांनो माणसाने आणि त्यातूनच मित्रांनो विज्ञान हा मानवी जीवनाला कसा उपकारक आहे हे आपल्याला दिसून येतं. म्हणून आपल्या दैनंदिन जीवनातल्या विविध समस्या सोडवण्यासाठी आपल्याला गणित आणि विज्ञान या दोन गोष्टीचा मेळ या ठिकाणी घालवावा लागतो. आणि त्याच्याबरोबर अलीकडच्या काळामध्ये दिवसेंदिवस पर्यावरणाचं संतुलन ढासळत चाललंय. म्हणून मित्रांनो, या उपक्रमामध्ये पर्यावरणाला सुद्धा तेवढंच महत्व आहे, कारण पर्यावरण जर टिकलं तर आपण टिकणार आहोत. म्हणून मित्रांनो, आज जे प्रोजेक्ट विद्यार्थ्यांनी बनवले जवळजवळ 250च्या आसपास हे प्रोजेक्ट आहेत आणि अतिशय वैविध्यपूर्ण हे प्रोजेक्ट आहे. बऱ्याच मुलांनी खूप कष्ट करून पालकांच्या मदतीने प्रोजेक्ट बनवले. मित्रांनो, काही मुलांनी अगदी साधे प्रोजेक्ट बनवले, पण त्यातून सुद्धा जाणारा संदेश महत्वाचा आहे. सारे मान्यवरों ने अलग अलग चीजें यहाँ पे ऑलरेडी बताई है, तो मैं कुछ अलग बताना चाहता हूँ। कितने लोग कहानी सुनना है? कहानी तो जो आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं ना, उसके माध्यम से आप बहुत कुछ सीखते हो, राइट? आप बहुत कुछ सीखते हो और जो सीखा है स्कूल के अंदर उसको अपने जीवन में उतारना है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। जब तक ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, ज्ञान विज्ञान नहीं बनता है। अंग्रेजी में बोलते हैं नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज मतलब खूब सारा ज्ञान, किताब पढ़ के बहुत सारा ज्ञान आया था लोगों को, स्कूल में जाके, कॉलेज जाके, ट्यूशन जाके बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, उससे ज्ञान आता है। बट जब उस ज्ञान को अपने जीवन में हम उतारना शुरू करते हैं, यूज करना शुरू करते हैं, तो ज्ञान जो है विजडम बन जाता है, विज्ञान बन जाता है। और ज्ञान महत्वपूर्ण है कि विज्ञान महत्वपूर्ण? पता है, ज्यादा फिलॉसफी नहीं बोलूंगा, पता है बोर हो जाएंगे, इसलिए हम कहानी में जाएंगे। बहुत फिलॉसफी सुन लिया ना, ऐसे स्कूल में हम दिन सुनते ही रहते हैं प्रवचन, एक और प्रवचन नहीं करेंगे। कहानी इस प्रकार से है। अच्छा, आप सभी ने कहानी सुना है कछुआ और दो। वापस से हम स्टार्टिंग सुनते हैं, इसका 4 पार्ट है। जैसे बाहुबली पार्ट 1, बाहुबली पार्ट 2 है ना, ऐसे यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। अब कहानी तो मजा आएगा, पर कहानी से ज्यादा मैं यहाँ पे कोट्स हर एक क्लासरूम के ऊपर लिखे हुए हैं और ये पढ़ रहा था यहाँ पे माझी दिनचर्या। अगर किसी ने इतने भी जितना यहाँ पे अपने जीवन में अपना लिया, जीवन सार्थक हो जाएगा, है ना। इतने अच्छी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, आई वाज रीडिंग एवरीथिंग, कि इतने से पढ़ने से स्लोली अंदर भी आ जाएगा। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। स्लोली दौड़ता है, बराबर नहीं, फिर फास्ट दौड़ता है। अब खरगोश जो है ना, पिछले 3 साल से जीत रहा है, हैट्रिक करेगा, तो किसने हाथ ऊपर किया? कछुए ने किया। जब कछुए ने हाथ ऊपर किया तो सब हंसे, अरे ये कछुआ क्या जीतेगा, है ना। हमको ही पता है कछुआ और खरगोश का रेस कहीं कौन जीतेगा? खरगोश जीतेगा। नहीं, अरे कहानी की बात नहीं कर रहे हैं, असली में खरगोश कछुआ यहाँ पे आ गए तो कौन जीतेगा? खरगोश जीतेगा ना, सबको पता है बात। सब हंस रहे थे, कछुआ तू क्या जीतेगा? और उस कछुए ने बोला, अरे मेरा बना के ही फायदा नहीं है, क्यों मैंने बना भी दिया ना, जीतने वाला नहीं, उससे बेहतर क्या करूंगा। ये पहली सीख है कछुए से। हमारे जीवन में कम से कम हमें प्रयास तो करना चाहिए। एक कहावत है, कौन सी कहावत है वो पता है? कोशिश करने वालों की
थोड़ा जोर सब बोलिए यार, सब लोग नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोगों को नींद आ रही है। कोशिश करने वालों की, यहां से थोड़ा छोटे बच्चे, फिर भी देखो यहां से आवाज नहीं आ रहा। ये जो लाइन है ना सर, इधर से ये जो लाइन यहां देख रहे हैं, वालों की जीत नहीं होती। हाँ है? ऐसे कर रहे नहीं होती। जो जीतने तक कोशिश करता है उसी की जीत होती है। नहीं तो कोशिश बहुत लोगों ने किया है, कोई एक बार कोशिश करता है, कोई 2 बार कोशिश करता है, कोई 3 बार कोशिश। आपको थॉमस अल्वा एडिशन पता है? एडिशन बल्ब बनाया उन्होंने। जो बल्ब पता है, बल्ब तो पता होगा, ट्यूबलाइट बल्ब। इसका आविष्कार किसने किया है? एडिशन। उन्होंने कितनी बार कोशिश की बनाने के लिए? हजारों बार कोशिश की, पर हिम्मत हारे, बनाने तक छोड़ा नहीं। तभी इतने बड़े साइंटिस्ट बने और बिजनेसमैन बने। तो आज के बाद से आपको भी ध्यान रखना है, कितनी बार कोशिश करना है? 1 बार करना है कोशिश, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, फिर कब यहां बैठे हुए हैं उनके लिए भी ये मैसेज है। लोग सबसे बड़ी बीमारी क्या है पता है? क्या सबसे बड़ी बीमारी है पता है कि नहीं पता है? रोग क्या कहेंगे लोग, इसीलिए अक्सर लोग आगे आते पर एक कछुआ तो आया और देख रहे बहुत फास्ट चला गया। और लोग हमेशा ना कंपेयर करते रहते हैं, इससे कंपैरिजन, उससे कंपैरिजन। उस बच्चे से पेरेंट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, माफ करिए सच बोल दिया मैंने। और बच्चों को भी आपस में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। उसका स्कोर कितना है, इसका स्कोर कितना है, क्या करने का उससे? खुद ही हरा सकते हो। जब तक आप हार ना मान लो तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता है। तो आपसे कंपैरिजन किसको करना चाहिए? आज मेरी स्थिति क्या, अच्छा उदाहरण दे रहा हूं, टेंशन मत। ये लड़की बहुत सिंसियर लग रही है, वो सर मैंने खुद से बनाया सर, आप ऐसा कैसे बोले हो? मान लो मुझ जैसा कोई बच्चा रहेगा ना जो बोले मैं खुद से नहीं बनाऊंगा, मैं जाऊंगा अंकल से बनवा के लाऊंगा, किसी को पैसे देके बनवा के लेके आ जाऊंगा। हो सकता है कि आज मुझसे बन नहीं पाया, उतना मुझे नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, आप कोई और बना रहे, बैठ देख के सीख लो, खड़े रहो वहां पे, सीखो कैसे किया अंकल आपने, अच्छा क्या ऐसे किया, कुछ तो सीखने मिलेगा। मैंने हमेशा यही सोचा है मेरे जीवन में कि मेरा कंपटीशन सिर्फ मुझसे है। आज मैं क्या हूं, कल मुझे क्या बनना है, मुझे यही सोचना है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, ये कोचिंग वाला क्या कर रहा है, उसने क्या किया, मुझे क्या करना है उससे, मैं क्या कर रहा हूं और आज से बेहतर कल में क्या कर सकता हूं। मेरी यही सोच मुझे वहां से यहां तक लाई है। 2015 जब मैं से 2-3 बच्चों से कोचिंग करा रहा था, आज जो भी है, और यही मैंने अपने गुरुओं से सीखा है। ऑफ कोर्स बिना गुरु के हम कुछ सीख नहीं सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं कहानी के अंदर। ये कछुआ जो है ना, ये सोच नहीं रहा है ये खरगोश तो बहुत आगे निकल चुका है, जान तुम डिमोटिवेट हो गए। ये डिमोटिवेट हुआ नहीं, ये तो बहुत खतरनाक बंदा था कछुआ। ये बोला मैं अपना पूरी ताकत से आखिरी दम तक और फुल स्पीड जा रहा था, और इसकी इच्छा शक्ति इतनी थी कि कछुआ सोचता था कि मुझे जीतना है। बहुत मुश्किल है जब आपके सामने खरगोश इतने फास्ट दौड़ने वाला है। ऐसा कोई कंपटीशन है, मान लीजिए कोई क्लास में फर्स्ट रैंक में है और दूसरा क्लास के लास्ट रैंक में है। अब फर्स्ट रैंक और लास्ट रैंक वाले को आप बोलेंगे हम एग्जाम कंडक्ट करेंगे, देखते हैं कौन टॉप करेगा, तो लास्ट रैंक वाला सोचेगा अरे ये कौन सी बात, मैं तो ऐसे भी हारने वाला हूं, ये प्रयास भी नहीं करेगा। उसके अंदर ऐसा एक विल पावर बोलते हैं हम इंग्लिश में, विल पावर क्या बोलेंगे, जिद बोलिए ना, अंदर से जीतने की चाह और जितनी ज्यादा है पूरा प्रयास कर रहा था। और इसकी वजह से देखिए जब आपके अंदर वो जिद होती है ना कोई चीज हासिल करने की, तो भगवान भी आपको मदद करते हैं। तो अंग्रेजी में कहावत है, बोलते हैं गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्फ। शिद्दत से चाहेंगे तो पूरी कायनात जुड़ जाती है हमें उससे मिलाने के। ऐसा कोई पिक्चर में कोट है, वो पिक्चर वाले को समझा या ना समझा मुझे पता नहीं, परंतु ये सच है। ऐसे ही कछुआ की शिद्दत थी कि चाहते थे कि मैं जीतना है। ये कछुआ तो बहुत दूर है, इसको यहां तक आने में कुछ दिन लग जाएंगे। एक काम करता हूं, थोड़ा सा आराम से रेस्ट लेता हूं, थोड़ा खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या है ना। कौन सोच रहे हैं ऐसे?
सब है ना मेरे साथ? साथ वो गया उधर आइसक्रीम पार्लर में, मस्त आइसक्रीम खाया, पिज्जा खाया, बर्गर खाया और 5 स्टार होटल में जाके, और 5 स्टार होटल में तो एकदम गद्दी कैसी होती है सोने की बेड, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, तो मस्त नींद आ गई, एसी लगा के सो गए। और तब तक ये कछुआ जो है स्लोली स्लोली पूरी, मतलब हमारे हिसाब स्लोली, उसके हिसाब से पूरी ताकत लगा रहा है, ताकत लगाते हुए फुल स्पीड में कछुआ भागते भागते अपने हिसाब से आ रहा है। और उसको कोई परवाह नहीं खरगोश कहाँ है क्या, उसको पता है अब तक तो जीत का ऐलान हुआ नहीं है, अभी मेरे पास चांस है, आखिरी दम तक हम। और ऐसे करते 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 कछुआ जो है फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाता है और खरगोश सोया हुआ है। और जब फिनिशिंग में पहुंचता है तो ऐलान होती है, इस साल का 2025 का ओलंपिक्स का विजेता है कछुआ। और सब है ना हुर्रे आवाज कर रहे हैं, डांस हो रही है। तो ये सब आवाज से खरगोश जाग गए, क्या हुआ है? तो पूरा स्पीड से बाकी देखते थे, कछुआ ऑलरेडी स्टेज के ऊपर आ गए, बिराट सर के हाथ मिल रहा है, मेडल वेडल डाल दिया है, कछुआ जीत गया। अब यहां तक तो हम जानते हैं कहानी। इस कहानी का मॉरल क्या है? स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस, या फिर इसको मराठी मध्ये काय म्हणतात, हिंदी में क्या किसे पता है? हाँ, इसका मॉरल क्या है हिंदी में मराठी में, कौन बताएगा? स्टडी आपको समझता है ना, स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस, स्टडी कंसिस्टेंट। अभी इसके बाद भी पार्ट 2 है, पार्ट 2 रिलीज करें। पार्ट 2 में क्या होता है? अभी खरगोश जो है, बताओ, हारने के बाद उसकी जो प्रजाति है, खरगोश की प्रजाति, जिन्होंने 3 साल से लगातार अवार्ड जीत रहे हैं, कितने खुश थे, इस बार इसके लेजीनेस की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हार गए। क्या उनका अपमान हो गया? नहीं हो गया? सारे खरगोश की प्रजाति उसको ऐसे क्या क्या बोल रहे थे, तू नालायक, तुम्हारे वजह से हमारा क्या कट गया, तुमने हमारे इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, इज्जत का फालूदा कर दिया, ऐसे वगैरह वगैरह। उसको बहुत डांट पड़ी खरगोश को, और बहुत गिल्टी फील कर रहा था। और खरगोश ने सोचा, मेरे वजह से ऐसा हुआ है, मुझे जीने का हक नहीं है। फिर खरगोश जो है आत्महत्या करने के लिए, ये सैड सीन है, रोना मत, बाहर से कूद के आत्महत्या कर लेता। पर क्या हुआ, उस वक्त मैं भी वहीं पे था, ऐसे ही अपने बच्चों को लेके मैं ट्रिप के लिए वहां पे गया था, तो खरगोश ने मुझे देख लिया, तो बोला, अरे सर तो मोटिवेशनल स्पीकर है, सर तो गाइडेंस भी करते हैं, एक बार जाके हम सर से बात करते हैं, कोई सोल्यूशन मिलेगा क्या? तो खरगोश आया मेरे पास, तो उसको मैंने फिर कुछ गाइडेंस किया, कॉन्फिडेंस बढ़ा उसका। फिर खरगोश वापस लौट के गया, कहां गया? डायरेक्ट कछुए के घर पे गया और नॉक किया, टक 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 टक। ठीक, आजकल बेल आ गया है ना, तो बेल रिंग किया, तो कछुआ आया और दरवाजा खुला, अरे खरगोश भाई क्या बात है, कैसे? हाँ, घर पे अंदर बैठो। और कछुआ तो बहुत खुश था ना, कछुए ने तो ऐसा जीत ली जो पॉसिबल नहीं था। कछुआ तो रात को पूरा पार्टी किया था उन्होंने यश पैलेस में, है ना, पार्टी शार्टी हो गई थी, अभी बस बोला आ जाओ बेटा, है ना, बैठिए बैठिए, क्या पियेंगे, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, शरबत पियेंगे, बोलो क्या चाहिए। तो कछुआ ने अपने वाइफ को बोला, वाइफ का नाम क्या उनका? कछवी, ठीक है ना। कछुए ने कछवी को बोला कि जाके थोड़ा अपने दोस्त के लिए कॉफी बना के लेके आओ। तो कछवी गई कॉफी लाने के लिए। तब तक कछुए ने पूछा, भाई खरगोश जी क्या होगा, कैसे आना होगा? तो खरगोश ने बोले, पहले तो आपको बहुत बधाई हो, आपने ये रेस जीता है, ओलंपिक्स का अवार्ड आपको मिला है, बहुत बहुत, है ना, शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशंस वगैरह वगैरह किया उन्होंने। फिर कछुए ने बोला, नहीं अभी आप आए हो तो बताओ क्या, आज मैं बहुत खुश हूं, आप जो इच्छा आप पूछो, मैं से मांगो, जो मांगना है मांगो। तो खरगोश ने बोला, मांगने के लिए आया हूं, पर आप कर सकते क्या? अरे अरे पूछ के देखो यार, अगर मैं ऐसे ओलंपिक्स जीत सकता हूं जो जीतना पॉसिबल नहीं था, तो मैं कुछ भी। अभी अभी क्या, कछुआ को क्या हो गया? अहंकार आ गया। कभी कभी जो है ना, अहंकार ही पतन का शुरू। इसीलिए कितने बड़े भी हम क्यों ना हो जाए, हाँ, हमारे सर आसमान को पार कर जाए, पर पैर कहाँ होना चाहिए?
जमीन पे ही होना चाहिए, नहीं तो हम बहुत बुरी गिरेंगे। ऐसी ही हालत कछुए की होने वाली है। देखिए, कछुए ने बोला जो मांगना है मांग लो, तो खरगोश ने क्या बोला, बिकॉज इतना गाइडेंस किया था ना मैंने उसको, इतना स्ट्रेटेजी बना के दिया था उसको कैसे बात करने का। तो खरगोश ने बोला कैन वी हैव रीमैच, क्या हम रीमैच कर सकते हैं, वापस से दौड़ लगा सकते हैं क्या। तब तक कछुई आ गई थी और कछुई ने अपने पति को देख के बोला नको, इशारा किया था। अब कभी कभी पति लोग पत्नी की सुनते नहीं, सुनना चाहिए। तो कछुए ने बोला नको, वापस मैच मत करो, तुम हार जो। इशारा उन्होंने बताया, पर कछुआ तो पूरा जोश में था, सर पे चढ़ गया था उस सक्सेस। कछुए ने बोला एक मैच क्या 100 मैच कर सकते हैं, हर मैच में हम ही जीतेंगे। ये हुआ। अब क्या होने वाला है आप समझ गए। अब फिर रीमैच का आयोजन किया गया। अब तो खरगोश ठिकाने पे आ गया था ना। एक्चुअली खरगोश जो है कछुए से रेस के मामले में तो बेहतर ही है, पर उसके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो हार गया था। पर अब उसके एक हार के बाद दिमाग ठिकाने में आ चुका था। और इस बार जब रेस चालू हुआ तो खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा, नहीं, फुल स्पीड में गया और फिनिशिंग लाइन तक 5 मिनट के अंदर पहुंच गया। और कछुआ यहीं पे अभी तक। कौन जीता? खरगोश जीता। स्टडी का जमाना चला गया है। वो पुराने जमाने में आप आराम से स्टडी लीव कर सकते थे। हम बोलते हैं ना आज कंपटीशन का जमाना है। आज हमें फास्ट मूवर होना है, हमें फास्ट भी जाना है पर कंसिस्टेंट भी रहना है। फास्ट एंड कंसिस्टेंसी कैन ऑलवेज बीट द स्लो एंड स्टडी। आप सोचेंगे सर अभी तो बहुत वक्त है, अभी क्या ये सब सीखने का, गए काम से। जितना जल्दी यू हैव टू बी फास्ट मूवर, यू हैव टू बी फास्ट मूवर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फास्ट मूवर एंड फास्ट मूवर, दैट्स व्हाट टुडेस वर्ल्ड इज। आज का जमाना उनके लिए है। तो पोस्टपोन नहीं करना है, कल करेंगे, अगले साल करेंगे, 12वीं के नंतर करेंगे, डिग्री नंतर करेंगे। लोग पोस्टपोन कब सीखने की उम्र है, कब सीखना है? 12वीं के बाद, 10वीं के बाद, डिग्री के बाद, बुढ़ापे के बाद, मरने के बाद। हाँ, कब सीखना है? हाँ, अभी अभी। अब जिनका समय चला गया है, पहले 10वीं 12वीं जो बच्चे बैठे हैं, कोई बात नहीं, अभी सीखना शुरू करिए। बी फास्ट एंड कंसिस्टेंट, दैट्स द मोरल ऑफ द स्टोरी। अच्छा, पार्ट 3 में जाते हैं। अब इसके बाद किसका इज्जत का फालूदा हो गया? हाँ, जोर से बोलो। यहां से फिर से आवाज नहीं आ रही है। हाँ, ये 2-3 लोग ने बोला, वेरी गुड। कल तो पार्टी में 10 लाख रुपए खर्च की थी, सारा पैसा बर्बाद, बहुत डांट लगी उसको। अब कछुए ने सोचा जीने का मुझे अधिकार नहीं, वो भी डोंगरगढ़ में आया। अब हमारा 5 दिन का ट्रिप तो हम गए थे, तो कछुए ने मुझसे मिला कि नहीं मिला कछुआ मुझसे? अरे हाँ यार बोलो, सच में मिला। आपको लग रहा मजाक कर रहा हूं मैं, सीरियस है। कछुआ मुझसे मिला, फिर उसको हमने गाइडेंस किया, बोले ऐसे ऐसे करो तुम्हारा काम। अब कछुआ कहां गया? खरगोश के सेम सीन, उल्टा हो गया। खरगोश ने बोला आओ बैठो बैठो, क्या दिक्कत है, क्या बात है? तो कछुए ने बोला पहले तो आपको कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो। बोले क्या हम रीमैच कर सकते हैं क्या? अब तो खरगोश समझ चुका था कि मुझे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। अब खरगोश को पता था रीमैच कितने भी बार कर लो, मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहूंगा, मैं दौड़ूंगा और मैं जीतूंगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं थी खरगोश को। खरगोश ने बोला कोई बात नहीं, रीमैच हो जाए, क्योंकि आपने ही मेरी बात मानी थी, मैं भी आपकी बात मान सकता हूं। पर कछुए ने बोला इस बार ना मैच तो वापस करेंगे, पर रास्ता बदल देंगे, रास्ता हम चेंज करेंगे, रूट। बोले कोई बात नहीं, कोई भी रूट में लगा लो, जीते तो मैं ही वाला हूं। तो फिर वापस रीमैच हुआ
पार्ट 3 में। फिर दोनों दौड़े और खरगोश फुल स्पीड में गया और वहां जाके रुक गया सर के पास। क्यों पता है? इसके बाद नदी, फिनिशिंग पॉइंट नदी के उस पार था। अब फुल स्पीड में ये जंगल से पूरा हो गया है, पर वो नदी है, नदी में तैरना उसको आता नहीं है। किसको? खरगोश को। और कछुआ को पता था, उस रूट उसने तय किया था ना, उसने सोच समझ के रूट तय किया, अपने गाइडेंस किया था, हमने उसको स्ट्रेटेजी बना के दिया था। अब कछुआ को पता है खरगोश उससे पार जा नहीं पाएगा, तो आराम से ये सबको हाय बाय करते हुए सोली सोली चलते हुए आ रहा है। आराम से आया, खरगोश सोच रहे क्या करूं, यहां से आगे कैसे जाऊं। और कछुआ पानी में कूदा और वहां तैरते हुए फिनिशिंग लाइन में पहुंच गया। कौन जीता? कछुआ। अब वो ट्रॉफी कछुए को मिल गया। अच्छा, इस कहानी का मॉरल क्या है? आइडेंटिफाई योर कोर कॉम्पिटेंस। हर व्यक्ति के अंदर, किसी ने तो बोला, आई थिंक खांडेकर सर या somebody was saying here, कि अलग अलग बच्चे अलग अलग चीजों के लिए बने हैं। कोई पढ़ने के लिए बने हैं, कोई खेलने के लिए बने हैं, कोई म्यूजिक के लिए बने हैं। सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट है। ऐसा नहीं है कोई बच्चा अगर क्लास में उसका स्कोर कम आ रहा है तो बुद्धू बच्चा है, बहुत बड़ी गलती है। मुझे उसका दर्द पता है, बिकॉज मुझे मेरे गांव में सब बुद्धू बुद्धू ही बोलते थे। 12 साल हमने उसके अंदर कोई और खूबी, वो सिर्फ पढ़ाई। आजकल जमाना ऐसा हो गया है, सब कुछ पढ़ाई के स्कोर से ही समझता है ये बुद्धू के होशियार है। अरे सिर्फ एक प्रकार बुद्धि, डिटरमिनेट बात नहीं करिए, पर हमारे पास साइंटिफिकली बात करूं, विज्ञान की बात चल रही है, तो वी हैव 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। हमारे पास 9 प्रकार की बुद्धि, एक प्रकार का नहीं है। 9 प्रकार की बुद्धि में सिर्फ एक ही प्रकार का बुद्धि पढ़ाई के काम आ रखे। अरे बाकी 8 प्रकार की बुद्धि भी तो है। किसी को बुद्धिमान बोलना है तो आपको 9 प्रकार की बुद्धि में से कोई एक बुद्धि भी उसका अच्छा है तो बुद्धिमान है। पर हम वो सब जगह बच्चों को देखते ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है पहली बात कि 9 प्रकार बुद्धि होते हैं और अलग अलग प्रकार की बौद्धिक क्षमताएं होती है। उतने जगह बच्चों को हम एक्सप्लोर ही नहीं करते, तो समझे कैसे कि बच्चों में कौन सी बौद्धिक क्षमता ज्यादा है और कौन सा कम है। पुराने जमाने में गुरुकुल होते थे, तो गुरुकुल के अंदर गुरु देखते थे, सालों 5 साल की आयु में बच्चा गुरुकुल जाता था और गुरु के साथ रहते थे, तो गुरु निरीक्षण करते थे कि कौन से बच्चे में क्या खूबी है, उनको अलग अलग चीज करते। फॉर एग्जाम्पल, आपको महाभारत पता है? महाभारत में कितने पांडव है? 6 पांडव है। 6 पांडव है? नहीं, कितने? 5 पांडव है। तो ये 5 पांडव कौरव की द्रोणाचार्य है। हाँ, वेरी गुड, किसी को तो पता है जी। हमारी भारतीय संस्कृति है। भले ही हम किताबों का मैथ्स और साइंस ना पढ़े, कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। और मैं बोल रहा हूं, मेरा ऑल इंडिया 6th रैंक था जेईई के अंदर। बीटेक किया, एमबीए किया, डॉक्टरेट किया मैंने, पर मैंने समझा है जो किताब के अंदर मैंने ज्ञान पढ़ा वो थोड़ा बहुत काम जरूर आया है, रोटी कपड़ा मकान के लिए, पर जो ज्ञान मैंने शास्त्रों से लिया है जीवन जीने के लिए काम आता है। तो शास्त्र में सिर्फ कहानियां नहीं है, जीवन जीने के तरीके, इट्स अ लाइफस्टाइल। तो हमें अपने शास्त्रों का ज्ञान भी होना चाहिए। हम भारत में है, हमारी संस्कृति ज्ञान होना चाहिए। तो ये 5 पांडवों को जो है ना, गुरु द्रोणाचार्य जब सिखा रहे थे और कौरव भी थे, तो उन्होंने बोला वो उधर क्या दिख रहा है युधिष्ठिर तुम्हें? युधिष्ठिर ने क्या बोला? वहां पे पेड़ है ना, नीचे एंट हिल है, मतलब चींटियों का घर है। बोले आप थोड़ा साइड हो जाइए। भीम से तुम्हें क्या दिख रहा है उधर? भीम ने बोला वहां पेड़ है, पेड़ में अच्छे अच्छे फल है, मीठे मीठे। गुरुदेव निकाल ले, खाएंगे साथ में। तो साइड हो जाओ। अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने क्या बोला? मुझे आंख दिख रहा है पक्षी का। अब वो पक्षी असली पक्षी नहीं था, वो द्रोणाचार्य ने नकली पक्षी, मायावी पक्षी रखा था। तो द्रोणाचार्य ने क्या बोला? निशान लगाओ। तो समझ गए, ऐसे अलग अलग प्रकार से निरीक्षण करते थे कौन किसके लिए बना है। अच्छा, अर्जुन जो है ना आर्चरी के लिए बना है, मतलब धनुष बाण चलाने के लिए बना है, तो उनको वो सिखाया। भीम जो है ना क्या चलाता है? तलवार गदा चलाता है, उनके लिए बना है, उनको वो सिखाया।
युधिष्ठिर को जैवलिन थ्रो सिखाया है ना। सहदेव और नकुल जी तो उनको आयुर्वेद सिखाया, अश्विनी कुमार को ज्ञान से बहुत कुछ सिखाया, अलग लोग अलग चीज सिखाया, तलवार चलाना सिखाया। तो उनके उनके स्किल के अनुसार उनको सिखाया गया है। ये हमारे गुरुकुल सिस्टम था, है ना। तो स्कूल के अंदर भी अलग अलग जो क्या बोलते हैं उपक्रम करते हैं, ये साइंस मैथ्स का होगा या क्रीड़ा का उपक्रम होगा। ये अलग अलग माध्यम क्यों रखे हैं, ताकि पेरेंट्स को और बच्चों को समझे कि उनका स्ट्रेंथ कहाँ पे है, ये बच्चा किस चीज में आगे जाके बेहतर बन सकता है, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उस माहौल में उसको और बढ़ावा देना चाहिए। पढ़ाई करते करते, बिकॉज आज पढ़ाई करना जरूरी हो गया, डिग्री लेना भी जरूरी होगा, इसलिए पढ़ाई चालू रखना है, साथ में जो भी टैलेंट हमारा है उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। ये हमारी कहानी नंबर 3 बताती है। आइडेंटिफाई योर कोर कॉम्पिटेंस। कछुए का कॉम्पिटेंस का जमीन पे कि पानी में? पानी में। कछुआ पानी में डालो तो खरगोश जीत पाएगा? नहीं। आप कछुए कहां दौड़ा रहे हो? जमीन के ऊपर दौड़ा रहे हो, तो हर बार तो हारेगा ना। अरे वो उसका कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी कॉम्पिटेंसी पानी में डाल के दो कछुए को, कैसा दौड़ता है। खरगोश तो दौड़ना छोड़ चल भी नहीं पाएगा, पानी में एंटर ही नहीं कर पाएगा। पर जमीन के ऊपर कौन दौड़ेगा? खरगोश। सबका अपना अपना एरिया है, सबका कोर कॉम्पिटेंसी अलग अलग जगह पे है, और जहां मेरा कॉम्पिटेंसी है वहां रहूंगा तो अपना बेस्ट परफॉर्म करूंगा। मेरा कॉम्पिटेंसी बोलने में, आई एम अ स्पीकर। अगर मैं एक स्पीकर बन के रहूं तो ग्रो करूंगा, पर कोई मुझे डॉक्टर बना दे तो लोग पत्थर मारेंगे, मेरी कॉम्पिटेंसी वहां पे नहीं है। हर व्यक्ति हर जगह बेस्ट नहीं बन सकता है, अपना बेस्ट एरिया को पहचानना है और वहां पे काम करना चाहिए। ऐसे मैं नहीं बोल रही, कहानी बता रही है। क्लोज करते हैं, क्लाइमैक्स। इस में क्लाइमैक्स देते हैं पार्ट नंबर 4। अब कौन जीता? खरगोश जीता। गुरु के सामने झुकना चाहिए, भगवान के सामने झुकना चाहिए, माता पिता के सामने झुकना चाहिए, इस दुनिया में किसी और के सामने झुकना नहीं चाहिए। इसलिए पता होना चाहिए कहां झुकना है, कहां पे। ये भी विज्ञान है। साइंस सिर्फ किताबों का मैंने नहीं बोला, साइंस जीवन के चित्र में होता है, हर जगह साइंस है। यानी हम आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 4। अब कौन हार गया? खरगोश हार गया। तो किसके पास गया गाइडेंस लेने के लिए? किसके पास गया? हाँ, समझ में आ गया इन दोनों को, अब तक समझ में आ गया। मेरे पास आएगा ना, और कहां जाएगा। तो गाइडेंस लेने के लिए आया, फिर उसको मैंने आइडिया दिया। फिर अब तक क्या हो गया, 3 रेस होने के बाद मेरे रिलेशन दोनों अच्छे बन गई ना। कछुआ मेरा स्टूडेंट बन गया, खरगोश मेरा स्टूडेंट बन गया। फिर दोनों को मैंने बुलाया और दोनों को मैंने समझाया कि चौथा रेस कैसे होगा। अब चौथा रेस आयोजन करने के लिए बोला गया सबको, और 4th रेस में हमारे प्लान मुताबिक ऐसा हुआ। रूट वही था, यहां से वहां तक जंगल होगा, उसके बाद नदी होगा, नदी के उस पार फिनिशिंग पॉइंट होगा। रेस नंबर 4, बिकॉज दोनों फ्रेंड्स हो गए थे और हमने समझाया था उनको, तो रेस नंबर 4 ऐसा हुआ। खरगोश ने कछुए को अपने पीठ पे चढ़ाया, खरगोश ने कछुए को अपने पीठ पे चढ़ाया और भागते हुए नदी तक गया। फिर वहां कछुआ नीचे उतरा, खरगोश को अपने पीठ पे चढ़ाया और नदी पार किया, और दोनों एक साथ फिनिशिंग लाइन तक पहुंचे। कौन जीता? इसको बोलते हैं टीम वर्क, इसको बोलते हैं टीम वर्क। कुछ खूबी मेरे अंदर है, कुछ खूबी इनके अंदर है, कुछ मेरे में कमियां, कुछ इनमें कमियां, पर दोनों साथ में आए, दोनों ही कमियों को हम पूरा कर सकते हैं। और दोनों मिलके एक टीम जो है, जैसे यहाँ पे मैं देख रहा था प्रोटोकॉल स्टार्टिंग से एकदम सिस्टमैटिकली, पहले वो सर बता रहे थे, कोई दिखा रहे थे, इनॉग्रेट कर रहे थे, कोई अध्यक्ष के बारे में बोल रहे थे, एक सिस्टमैटिकली और डिफरेंट लोग, सब कुछ नियोजन, पूरी टीम है जो इसके लिए काम कर रही है। सबने सोच समझ, सबका अलग स्किल है, किसी को बोलने का स्किल है, किसी का आयोजन करने का स्किल है। कुछ लोग सामने नहीं आए, आयोजन किया रहेगा उन्होंने, सब ना वाकई बोलते नहीं, उन्होंने आयोजन किया। ये टीम है, सबका अलग अलग स्किल होता है। अगर वो सब साथ में आकर कुछ करे तो वो कर सकते हैं जो अकेले वो कर नहीं सकते। इसीलिए बहुत जरूरी है कि टीम वर्क भी हमें सीखना चाहिए। हर चीज अकेले हम कर लेंगे ये सोच भी
सो ये 4 लेसन है, 4 कहानियों के माध्यम से मुझे लगा कि यही मैं आपको शेयर कर सकता हूँ जितना मुझे पता है। और वंस अगेन आप सबको बहुत बहुत बधाई जो आपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। मुझे नहीं पता बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा है और बेकार प्रोजेक्ट कौन सा है, पर मेरे हिसाब से हर प्रोजेक्ट बेस्ट प्रोजेक्ट है। अगर आपने उसमें अपना पूरा जान लगाकर बनाया है और उससे आपने कुछ सीखा है तो हर प्रोजेक्ट द बेस्ट प्रोजेक्ट है। तो सीखने के ऊपर ध्यान दे, जीतने पे नहीं, जो सीखता है वो जीतता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपल्या अहिल्यानगर शहरामध्ये अनेक डॉक्टर, अनेक इंजिनियर्स घडवणारं व्यक्तिमत्व, मूर्ती लहान परंतु कीर्ती महान, अशा प्रकारे या ठिकाणी व्यक्तिमत्व संदीपानी अकॅडमीचे संस्थापक, आंतरराष्ट्रीय लेखक आणि ज्यांनी नेहमीच एक मोटिवेटिव्ह स्पीच देतात, प्रेरणादायी व्याख्यान देतात, असे आदरणीय बालराजू सर, त्याचबरोबर या ठिकाणी व्यासपीठावर उपस्थित असणारे त्यांचे माजी विद्यार्थी ज्यांची आता सेल टॅक्स म्हणून निवड झाली आहे असे अजय चंदन, पालक प्रतिनिधी मैड साहेब, रेणुका प्राथमिक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक नरडे सर, विज्ञान प्रगिनी, आमचे सर्व शिक्षक सहकारी आणि विद्यार्थी मित्रांनो, या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून या ठिकाणी आज विद्यालयामध्ये गणित विज्ञान प्रदर्शन होतंय। अनेक विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी सहभाग घेतलेला आहे। या ठिकाणी सरांनी अतिशय मोटिवेटिव्ह अशा प्रकारचं प्रेरणा या त्यांच्या व्याख्यानामधून दिलेली आहे। ससा आणि कासव यांच्या संदर्भात पार्ट बस, पार्ट 2, पार्ट 3 आणि पार्ट 4 या सगळ्या पार्टचं जर अवलोकन केलं तर निश्चित आपण यशाच्या शिखरावरती जाऊ शकतो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, कोशिश कब तक करने की जब तक जीत नहीं होती तब तक। प्रत्येक विद्यार्थ्यामध्ये एक वेगळ्या प्रकारचं टॅलेंट असतं आणि म्हणून पालक टॅलेंट शोधून त्यांना योग्य पद्धतीचं मार्गदर्शन करणं गरजेचं आहे। आणि म्हणून आज विज्ञान प्रदर्शन होत असताना आपल्याला सगळ्यांना माहिती, आपण माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये वावरतोय आणि या माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये वावरत असताना इंटरनेटच्या माध्यमातून संपूर्ण जग जवळ आलेले आहे। शिक्षण पद्धतीमध्ये बदल होत चाललेले, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची आता अंमलबजावणी सुरू झालेली आणि त्यामुळं विद्यार्थ्यांना एक कृतीयुक्त ऍक्टिव्ह बेस्ड लर्निंग अशा प्रकारचं शिक्षण देणं खऱ्या अर्थाने एक गरज निर्माण झालेली आहे। AI टेक्नॉलॉजीचा वापर सुरू झालाय, त्याचा काळ सुरू झालाय आणि म्हणून सरांनी एक व्याख्यानामधून सांगितलं की काळाप्रमाणे आपण बदललं पाहिजे। पाठीमागचा जो काळ आहे तो काळ आपण विसरून गोका आणि ओका अशी जी काय शिक्षण पद्धती होती आता ती बंद झाली। ऍक्टिव्ह बेस्ड लर्निंग काहीतरी आपण कृतीमधून केलं पाहिजे। आज या ठिकाणी बहुतांश विद्यार्थ्यांनी उपकरणं तयार केलीत आणि उपकरणं तयार केल्यानंतर स्वतः ती उपकरणं बनवलीत। उपकरण बनवता आपल्या स्मरणामध्ये राहत असतं आणि म्हणून विज्ञान प्रदर्शनाच्या माध्यमातून आज तुम्ही जी माहिती मिळवली, उपकरणं तयार केली, हे निश्चित तुमच्या भविष्यासाठी हे कायमस्वरूपी तुमच्या स्मरणात राहणार आहे। आणि म्हणून ज्यांनी कोणी काय उपकरणं केली नसतील तर त्यांनी सुद्धा पुढच्या प्रदर्शनाच्या वेळेस ती उपकरणं तयार करायची। ज्यांनी केले त्यांचं मी मनापासून या ठिकाणी कौतुक करतो, कारण आपण आज आपलं संपूर्ण जीवन विज्ञानाने व्यापलेलं आहे। सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत विज्ञानाशी आपण निगडीत आहोत। हे विज्ञान आपल्याला माहिती असलं पाहिजे। समाजामध्ये आजकाल चाललेल्या अजूनही काही जुन्या रूढी परंपरा आहेत, चालीरीती आहेत, ते आपण कालबद्ध केल्या पाहिजेत। विज्ञानाचा आपण अंगीकार केला पाहिजे आणि त्या दृष्टिकोनातून आपली वाटचाल केली पाहिजे। आज पुनश्च एकदा सर्वांचं या ठिकाणी मनापासून मी कौतुक करतो आणि आपल्या भारताचे पहिले कायदे मंत्री भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं आज पुण्यतिथी आहे।
बाबासाहेबांबद्दल सांगायचं ठरलं तर देशाच्या जडणघडणीमध्ये अत्यंत मोलाचं योगदान त्यांचं आहे. त्यांचा जीवनपटही आपल्याला माहित आहे आणि म्हणून त्यांच्या या महापरिनिर्वाण दिनाच्या निमित्तानं मी विनम्र अभिवादन करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. वाऱ्याच्या बसून विमानी सहल करूया गगनाची. चला मुलांनो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची. चला मुलांनो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची. आज पौर्णिमा जमले तारे आकाशाच्या वर्गात. चांदोबा गुरुजी तर दिसती कुठल्या मोठ्या मोजात. हसून चांदण्या करती किलबिल आपुल्या किवल्या डोळ्यांची. चला मुलांनो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची. उशिरा शाळेत फुले चांदणी फुलते आणि सगळी आपुल्या गमतीत. कधी वर्गातून पडते उल्का ओढ लागुनी पृथ्वीची. चला मुलांनो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची. कोणी तेजाचे ओठ हलवुनी मंगळास वेडावितसे. रागाने मग मंगळ वेडा गोरा मोरा होतासे. बघूनी सारे हसता हसता होते चंगळ सारांची. चला मुलांनो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची. उशिरा हवसेला तर पूर्ण रजा. राग कधी नाया गुरुजींना कधी कुणा करतीन सजा. असे मिळाया गुरुजी आम्हा करू प्रार्थना देवाची. चला मुलांनो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची. चला मुलांनो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची. या वाऱ्याच्या बसून विमानी सहल करूया गगनाची. चला मुलांनो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची. चला मुलांनो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची. वाऱ्याच्या बसून विमानी सहल करूया गगनाची. चला मुलांनो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची. चला मुलांनो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची. आज पौर्णिमा जमले तारे आकाशाच्या वर्गात. चांदोबा गुरुजी तर दिसती कुठल्या मोठ्या मोजात. हसून चांदण्या करती किलबिल आपुल्या किवल्या डोळ्यांची. चला मुलांनो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची. उशिरा शाळेत फुले चांदणी फुलते आणि सगळी आपुल्या गमतीत. कधी वर्गातून पडते उल्का ओढ लागुनी पृथ्वीची. चला मुलांनो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजी
जाचे ओठ हलवुनी मंगळास वेडावितसे रागाने मग मंगळ वेडा गोरा मोरा होतासे बघुनी सारे हसता हसता होते चंगळ सारांची चला मुलानो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची कधी वेळेवर केव्हा उशिरा अवसेला तर पूर्ण रजा राग कधी नाया गुरुजींना कधी कुणा करतीन सजा असे मिळाया गुरुजी आम्हा करू प्रार्थना देवाची चला मुलानो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची चला मुलानो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची या वाऱ्याच्या बसून विमानी सहल करूया गगनाची चला मुलानो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची चला मुलानो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची या वाऱ्याच्या बसून विमानी सहल करूया गगनाची चला मुलानो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची चला मुलानो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची आज पौर्णिमा जमले तारे आकाशाच्या वर्गात चांदोबा गुरुजी तर दिसती कुठल्या मोठ्या मोजात हसून चांदण्या करती किलबिल आपुल्या किवल्या डोळ्यांची चला मुलानो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची रोजच येते गुरुजी उशिरा शाळेत फुले चांदणी फुलते आणि सगळी आपुल्या गमतीत कधी वर्गातून पडते उल्का ओढ लागुनी पृथ्वीची चला मुलानो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची कोणी तेजाचे ओठ हलवुनी मंगळास वेडावितसे रागाने मग मंगळ वेडा गोरा मोरा होतासे बघुनी सारे हसता हसता होते चंगळ सारांची चला मुलानो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची उशिरा अवसेला तर पूर्ण रजा राग कधी नाया गुरुजींना कधी कुणा करतीन सजा असे मिळाया गुरुजी आम्हा करू प्रार्थना देवाची चला मुलानो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची चला मुलानो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची या वाऱ्याच्या बसून विमानी सहल करूया गगनाची चला मुलानो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची चला मुलानो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो
मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरुवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे। हर काम उसके रहते हर रिज़्क़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरुवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है।
खुदा बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है।